नमस्कार दोस्तों, आपका इस क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बहुत शानदार सी क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास है। तो आपका जो आज की क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास होगी आपके लेटर पर आधारित। किस पे? लेटर पर आधारित। और इसकी फर्स्ट क्लास है तो हम जानेंगे लेटर आपका किस टाइप से आ सकता है। तो आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछेगा 6 नंबर का, कितने नंबर का? 6 मार्क्स का आपका लेटर पूछेगा आपसे, 6 मार्क्स का। तो आपको ध्यान से इसको समझना है क्योंकि आपको 6 नंबर लाने हैं तो इसको समझना होगा और इसी में से आपको परीक्षा में मिल जाएंगे। तो इम्पोर्टेंट है। तो लेटर ये होता है आपका पत्र। क्या होगा? पत्र होगा। तो ध्यान से देखिएगा इसको। तो लेटर हम पढ़ते हैं 2 प्रकार से। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। अब दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हम कि फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है। और दोनों के बारे में एक एक करके सभी जो लेटर्स बनते हैं हम उसके बारे में जानेंगे कि परीक्षा में हम हमारे पेपर में कौन से किस टाइप की क्वेश्चन आ सकते हैं लेटर्स के माध्यम से। तो देखिए आपके एग्ज़ाम में 6 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपको 6 नंबर लाने के लिए इस क्लास को ध्यान से देखना है। तो देखिए आपका लेटर जो होता है पत्र। क्या होता है? पत्र। तो आपका लेटर 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। अब ये होता है आपका औपचारिक। क्या होगा? औपचारिक पत्र। क्या होगा भाई? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र। अब औपचारिक पत्र क्या होता है आपके मन में आ रहा होगा। तो औपचारिक पत्र वो होता है ऑफिशियल। क्या होगा? ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर जो कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं, कार्यालय संबंधी पत्र होते हैं, वह कहलाते हैं आपकी फॉर्मल लेटर। क्या कहलाते हैं बेटा? फॉर्मल लेटर। अब फॉर्मल लेटर को हम डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास में 6 नंबर फिक्स है, 6 नंबर आपके आएंगे, कोई काटने वाला नहीं है अगर आपने इन क्लासों को अच्छी तरह से देखा है। तो देखिए आपका फॉर्मल लेटर होगा औपचारिक पत्र जो किससे संबंधित होगा बेटा? ऑफिशियल लेटर, कार्यालय से संबंधित लेटर आएंगे तो वह कहलाएगा आपका फॉर्मल लेटर। अब दूसरा है आपका इनफॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर हो जाएगा आपका अनौपचारिक लेटर। अनौपचारिक क्या होता है? अब आपके मन में आ रहा होगा अनौपचारिक पत्र क्या होता है। अनौपचारिक पत्र वो होता है, तो अब इसमें देखा आपने कार्यालय पत्र, वो होगा आपका जिसे हम फैमिली संबंधित लेटर लिखते हैं, फैमिली संबंधित या किसी हम फ्रेंड को लिखते हैं। तो इन दोनों के रूप में जो भी लेटर लिखा जाता है, जैसे मान लो फ्रेंड को लिख रहे हैं तो वो होगा इनफॉर्मल लेटर। फैमिली संबंधित लेटर लिख रहे हैं, फैमिली के किसी सदस्य को लेटर लिख रहे हैं तो वो होगा आपका इनफॉर्मल लेटर। तो हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे तो किस प्रकार से हम लेटर्स को बना सकते हैं, तो उसकी जो फॉर्मेट है उनको जानेंगे। तो फर्स्ट में आज हम लेंगे कि आपका जो फॉर्मल लेटर है वो किस किस प्रकार का बन सकता है। तो आपका एडिटर आ सकता है, इसमें एडिटर आ सकता है, कंप्लेंट आ सकती है, कंप्लेंट और रिक्वेस्ट, और जो भी आपके स्कूल संबंधी लेटर होते हैं वो सब किस में आ जाएंगे? फॉर्मल में आ जाएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको जानेंगे। तो आपकी 6 नंबर का है तो आपको क्लास को ध्यान से देखना। अब चलते हैं हम आज का फॉर्मल लेटर जानते हैं कि फॉर्मल लेटर को हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो फॉर्मल लेटर में लेंगे हम फर्स्ट वाला द एडिटर। एडिटर वाला लेटर हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपका एडिटर वाला लेटर पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना है। तो 6 नंबर लाने हैं हमें। तो 6 नंबर आपकी जेब में है। अब 6 नंबर आपको किस टाइप से लाने हैं तो देखिए बिल्कुल आसान है 6 नंबर लाना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपके सामने है फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर में हम लिखेंगे एडिटर, लेटर टू एडिटर। अब एडिटर को पत्र कैसे लिखा जाता है? एडिटर। अब एडिटर होता है बेटा संपादक। क्या होता है? संपादक। अब संपादक, अब एडिटर के माध्यम से हम जैसे मान लो
किसी को हमें क्वेश्चन आ गया आपका भाई एडिटर को पत्र लिखना है, तो एडिटर वाला पत्र आ गया तो हम उसको कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम जानेंगे आज कि एडिटर वाले लेटर को हम कैसे बना सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, लिखने का तरीका कैसा है और किस प्रकार से हम इसको जमा सकते हैं, हेडिंग लगा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सभी के बारे में जानेंगे। तो आपके सामने एडिटर वाला, अब एडिटर क्या होता है? एडिटर होता है बेटा संपादक। तो अखबार के माध्यम से अपनी आम समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है वह क्या कहलाता है? एडिटर लेटर कहलाता है। जो एडिटर के माध्यम से हम उसके अखबार के माध्यम से हम अपनी आम समस्याओं के बारे में जो पत्र लिखते हैं वो होगा एडिटर लेटर। तो एडिटर लेटर आपका परीक्षा में देखने को मिल सकता है। तो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि एडिटर लेटर कैसे लिखा जा सकता है। अब एडिटर लेटर का फॉर्मेट देखिए आप, फॉर्मेट कैसा बन सकता है आपका फॉर्मेट। तो फॉर्मेट बिल्कुल आसान है। अगर आपको फॉर्मेट याद है तो 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है, 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है। तो फॉर्मेट जरूर याद करना और आपने 6 नंबर पाना है। तो देखिए किस प्रकार से हम अपने, तो आपके सामने ये कॉपी रखी है बाएं साइड और दाएं साइड। तो आपके सामने जिस प्रकार से आप ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठते हो तो आपके सामने ये बाएं साइड है और ये दाएं साइड है। तो हम बाएं साइड का यूज करेंगे। तो अब बाएं साइड में आपको एक ही लाइन खींचनी होगी। तो आप खींच सकते हो, ऐसी लाइन खींच दोगे आप। तो हम फर्स्ट में ऊपर भी ऐसी लाइन आएगी आपकी, ये वाली लाइन आ सकती है आपकी। तो ये लाइन खींची हुई होगी। तो आपको देखना है कि आप लेटर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, उसका फॉर्मेट हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ध्यान से देखना बेटा इसको। तो आपके सामने फर्स्ट में हम क्या लिख सकते हैं? तो बाएं साइड में, तो आपकी जो बाएं साइड है लेफ्ट साइड, उसके अनुसार हमें चलना है, न कि दाएं साइड में। ठीक है, हम लेटर स्टार्ट करेंगे बाएं साइड से। तो ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने तक हमें लिखना है, बिल्कुल लाइन के बिल्कुल पास पास में, लाइन से बाहर न लाइन से दूर, बिल्कुल लाइन के पास में। ठीक है, उधर से ना तो लाइन छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट में लिखते हैं बेटा हम सेल्फ एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेल्फ एड्रेस, सेल्फ एड्रेस। अब सेल्फ एड्रेस क्या होगा भाई? आप सबको पता है सेल्फ एड्रेस क्या होता है? स्वयं का पता। क्या होगा भाई? स्वयं का पता, स्वयं का पता मतलब जो पत्र लिख रहा है। अब स्वयं का पता से मतलब क्या है कि जैसे मान लो आप पत्र लिख रहे हो तो आपका पता सर्वप्रथम कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर वाले कोने में, मतलब बाएं साइड में आ जाएगा। तो अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे सेल्फ एड्रेस, स्वयं का पता, मतलब जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका पता यहाँ पे आ जाएगा। तो ध्यान से देखेगा बेटा इस क्लास को, तो इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद में लाइन छोड़ेंगे, जैसे मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ, एरो का निशान लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब छोड़ना है आपको, लाइन छोड़नी है। क्या छोड़नी है बेटा? लाइन छोड़नी है। अब यहाँ पे लाइन छोड़ने के बाद में आप लिखोगे डेट, डेट लिखना है। अब डेट कैसे लिख सकते हो? जैसे आज की डेट है 17 जनवरी 2021, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 17 जनवरी 2021। तो ये पैटर्न आपको अपनाना होगा। तो ये डेट है, क्या है बेटा? डेट है। तो ये डेट अपनानी होगी। तो फर्स्ट में लिखा आपने स्वयं का पता, दूसरा लिखा आपने डेट। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें नंबर तभी मिलते हैं जब हमें लेटर को सही तरीके से जमाना आया, ये आता है तो आपकी 6 नंबर काटने वाला कोई नहीं है। तो अब इसके बाद में जैसे हमने फर्स्ट में डाला सेल्फ एड्रेस, उसके बाद में डालेंगे हम डेट। तो डेट की हेडिंग यही है, तो ये लगाना है आपको। तो इसके बाद में लाइन छोड़ोगे बेटा, आप क्या छोड़ोगे? लाइन छोड़नी पड़ेगी आपको। लाइन छोड़ने के बाद में जैसे मैं ये रेड कलर में कर रहा हूँ, तो इसका मतलब समझना आप कि या इन दोनों के बीच में लाइन छुटी हुई है। क्या छुटी हुई है? लाइन छुटी हुई है। तो अब इस लाइन में देखो, अब थर्ड पोजीशन क्या अपनाएंगे? थर्ड पोजीशन होगी आपकी। तो थर्ड पोजीशन में देखो हम पत्र किसको लिख रहे हैं? पत्र को प्राप्त करने वाला कौन है? हम पत्र किसको लिख रहे हैं? जैसे एडिटर को पत्र लिखेंगे तो एडिटर का पता आ जाएगा। फर्स्ट में लिखते हैं हम भाई सेल्फ एड्रेस। क्या लिखते हैं? सेल्फ एड्रेस लिखते हैं। तो सेल्फ एड्रेस के बाद में हमारी आ जाएगी डेट। डेट के बाद में हम जिसको पत्र लिख रहे हैं, किसको? जैसे एडिटर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एडिटर का पता। तो यहाँ पे जैसे बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बड़े अक्षरों में द एडिटर। क्या आ जाएगा बेटा? द एडिटर। क्या आ जाएगा? द एडिटर। अब द एडिटर कैसा है? जैसे कौन सी पत्रिका का है? तो यहाँ पे लिख दो द राजस्थान, द राजस्थान।
पत्रिका बूंदी। क्या आ जाएगा बेटा? द राजस्थान पत्रिका बूंदी। तो ये किसका पता हुआ? आपका एडिटर का, कि एडिटर के माध्यम से हमें अपनी समस्याओं को उजागर करना है, तो उसी के माध्यम से हम देखते हुए आपका पत्र प्राप्त करने वाला कौन है? एडिटर। तो एडिटर का 3rd नंबर पे पता हो जाएगा। और ये लाइन, इसका मतलब समझना आप कि लाइन छोड़नी है हमें, तो बिल्कुल सफाई से करना है, सारा काम सफाई से करना है। बिल्कुल जो भी लिखे आप सफाई से लिखे और स्टेप बाय साइड में लिखते चले जाए। अब इसके बाद में लिखेंगे बेटा आपकी सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होगा बेटा? आपका समस्या। क्या होगा? समस्या। अब इसमें लिख सकते हैं हम अपनी प्रॉब्लम। क्या लिख सकते हैं बेटा? प्रॉब्लम। जो आपका इश्यू है, आपका मुद्दा क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपका विषय क्या है, आपका जो मुद्दा है। तो इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते हैं कि सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना होगा? सब्जेक्ट में जो आपकी समस्या है, आम परेशानी क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसके बारे में हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब जैसे अब इसके बाद में हमने सब्जेक्ट लिखा, तो उसके बाद में लिखेंगे हम सर। क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। अब सर के जस्ट बाद में हम नीचे लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में लाइन छोड़नी होगी। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा सर। क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे। सर के बाद में भी लाइन छोड़ेंगे। अब लाइन छोड़ने के बाद में हम क्या करेंगे? देखो हम फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, अभी लेटर नहीं बना रहे। फॉर्मेट आपका क्लियर है। अगर आपने फॉर्मेट अच्छी तरह से समझा है तो कोई सा भी लेटर उठ के आ जाए, आप उसको चुटकियों में सोल्व कर लोगे। तो देखिए, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वो लाइनें आपको चुनी हुई लिखनी होगी। प्रत्येक लेटर, कोई सा भी लेटर आ जाए आपका एडिटर वाला, तो उसमें छाप दो, उसमें छाप दो। तो किस प्रकार से आप लिख सकते हो? तो देखिए आप यहाँ पे बहुत शानदार सा मेथड है। तो यहाँ पे लिखो, तो द कॉलम्स। तो आपको लिखना होगा इस टाइप से। तो ध्यान से देखिएगा बेटा इसको, तो ध्यान से समझिएगा बेटा इसको। तो आपके सर लिखने के बाद में कौन से हेडिंग लिखोगे आप? तो कोई सा भी लेटर आ जाए, आपको इन जो लाइन दी हुई है इनको छापना है। क्या करना है? छापना है। तो आपका एक भी नंबर काटने वाला नहीं है, एक भी नंबर काटने वाला शख्स पैदा नहीं हुआ आज तक कि आपने अगर इस टाइप से लिखा है तो 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है, 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है। तो देखो आप एडिटर वाला लेटर किस प्रकार से लिख सकते हो। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे चलते हैं, सर के जस्ट बाद में आप लाइन छोड़नी है। अब उसके बाद में आप लिखो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्नेड ऑथोरिटीज टुवार्ड्स। तो यहाँ तक बेटा आपको ये लाइन लिखनी है। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा? देखो ये टपकी दे रखी है, डॉट 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 दे रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आएगी? तो यहाँ पे जो समस्या आपने यहाँ पे लिखा, सब्जेक्ट में लिखा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखा, वो सब्जेक्ट उठ की सब्जेक्ट वाली लाइन कहाँ पे आ जाएगी? टुवार्ड्स के जस्ट बाद में आ जाएगी। तो वो अपनी लाइन यहाँ पे लिख देंगे। अब वो लाइन लिखने के बाद में देखो क्या करेंगे, फिर वापस ये लाइन लिख दिया आपने, प्रॉब्लम वाली लाइन लिख दिया आपने, सब्जेक्ट वाला विषय लिख दिया यहाँ पे टुवार्ड्स के बाद में। तो उस लाइन को लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद शुरू करेंगे, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम ये लाइन लिखे बेटा आपने, पिक्स ए लाइन। तो अब इसके बाद में डॉट डॉट आ गया। अब डॉट डॉट के बाद में आपका लेटर शुरू होता है, आपकी समस्या आपको बतानी होगी। तो ये प्रॉब्लम के स्थान पर आपकी समस्या आ जाएगी। 2 या 3 लाइनों में आपका लेटर समाप्त हो जाएगा। तो उस जो आपकी ये समस्या है इसके ऊपर 2 या 3 लाइनें बना दो और वापस वही लाइन स्टार्ट कर दो। तो अपना तो नंबर कटने वाला नहीं है। तो देखो, वी हैव कंप्लेनेड मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज एड। फिर इसके बाद में आई होप दैट द कंसर्नेड ऑथोरिटीज विल टेक स्विफ्ट एक्शंस। ठीक है, अब इसके बाद में लिख देंगे हम, एक लाइन छोड़ेंगे, यूअर्स फेथफुली। अब यूअर्स फेथफुल के बाद में यहाँ पे नीचे आएगा किसी का नाम। अब नाम आएगा बेटा, वो कौन नाम होगा? तो नाम होगा पत्र लिखने वाले का, जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आ जाएगा। तो वहाँ पे देखो, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़पेपर। तो आपके माननीय न्यूज़पेपर के माध्यम से, आपके माननीय न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो एस्टिमेट हो जाएगा बेटा माननीय, माननीय न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो ये हो जाएगा से या माध्यम, से या माध्यम। कॉलम जानते हो आप, ऐसे कोना हो सकता है, पृष्ठ हो सकता है। आई वुड
लाइक टू ड्रॉ, मैं खींचना चाहूँगा। द काइंड अटेंशन, अटेंशन का मतलब हो जाएगा आपका ध्यान। क्या हो जाएगा? ध्यान, ध्यान खींचना चाहूँगा भाई। कंसर्नेड ऑथोरिटीज, कंसर्नेड हो जाएगा बेटा आपका संबंधित अधिकारी, संबंधित, और ऑथोरिटीज हो जाएगा अधिकारी। तो संबंधित अधिकारी को ध्यान में खींचना चाहूँगा। अब खींचना चाहूँगा किसकी? और जो आपने टुवार्ड्स के बाद में वो लाइन लिखी है, प्रॉब्लम लिखी है, वो समस्या लिखी है, उसके ऊपर आप संबंधित अधिकारियों का ध्यान खींचना चाहोगे। तो अब इसके बाद में देखो, वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो हम इस समस्या का काफ़ी समय से सामना कर रहे हैं, काफ़ी समय से सामना कर रहे हैं। तो इसके बाद में आपका लेटर शुरू हो जाता है। टाइम्स के बाद में आप लेटर लिखना शुरू कर दोगे। 2-3 लाइनें आपको लिखनी है किसके ऊपर? जो आपकी समस्या होगी। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी, आपकी क्या समस्या है। 2-3 लाइनों की लिखने के बाद में आप उसमें वापस वही लाइनें लिख दो फॉर्मेट वाली। वी हैव कंप्लेनेड मेनी टाइम्स 2 बार लिख गया है, मेनी टाइम्स बट नो एक्शन हैज बीन टेकन एज एट। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि हमने कई बार शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है, कोई भी कार्य नहीं हुआ है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो अब इसके बाद में देखो, आई होप दैट द कंसर्नेड ऑथोरिटीज विल टेक स्विफ्ट एक्शन। हम आशा करते हैं कि संबंधित अधिकारी जल्द ही, शीघ्र ही कोई एक्शन लेंगे, कोई निर्णय लेंगे। तो इसके बाद में लाइन छोड़ने बेटा, योर्स फेथफुली, आपका प्रार्थी, मतलब प्रार्थी कौन है? जो लिखने वाला कौन है बेटा? राम है। जैसे किसी का नाम आ जाएगा तो वहाँ पे आपका हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें 6 नंबर आपको लाने। तो 6 नंबर लाने के लिए आपको एडिटर वाला जो फॉर्मेट है उसको याद करना है। अब आपका क्वेश्चन कैसे आएगा हम अगली क्लास में इसको देखेंगे। अगर आपको फॉर्मेट अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है, तो उसको ध्यान से लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।